प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन के कारण। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी बता दो। तो चलो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इसके जो कारण होते हैं ना, उसकी चर्चा हम यहाँ पर इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना बच्चे, इसके मीनिंग की, कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसको ना हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने ये कंप्यूटर जानते हो खरीदा था। कब खरीदा था बताती हूँ, सुनो ध्यान से। कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर मैंने ये कंप्यूटर जानते हो कब खरीदा था। मैंने ये खरीदा था 2016 में। कब खरीदा था, 2016 में। और कितने का खरीदा था, तो मैंने ये कंप्यूटर खरीदा था दोस्तों 25,000 रुपए का। ओके, फिर मैं ये कंप्यूटर अपने घर पे लेकर के आई। मैंने इसका बहुत अच्छे से यूज किया। मेरे जो भी कॉलेज वगैरह के जो भी काम होते थे, प्रेजेंटेशन, तो वो सब मैं किसमें किया करती थी, ये जो मेरा कंप्यूटर है ना, इसमें ही मैं बनाया करती थी। बराबर। अब धीरे धीरे करके समय बीता और चलते चलते ये कंप्यूटर अच्छा खासा चल रहा था। 2016 में भी चला, 17 में भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, फिर जानते हो क्या हुआ, ये 2020 आते आते मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये जो कंप्यूटर है ना दोस्तों, मतलब ये कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन नए वर्जन का कंप्यूटर आ चुका है और भी अपडेटेड कंप्यूटर आ चुका है। उसमें मतलब इससे ज्यादा फीचर्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, ये तो खैर पुराना हो चुका है, तो हम ना नया कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि ये जो कंप्यूटर है चलो इसको हम बेच देते हैं, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, नया कंप्यूटर ले लूंगी। तो जब मैं इसको बेचने के लिए गई ये कंप्यूटर को, तो जानते हो क्या हुआ, तो ये हुआ। देखो जैसे मैंने ये खरीदा था कितने का, 25,000 रुपए का। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मैं इसको बेचूंगी तो भी मुझे 25,000 तो मिल ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास 25,000 रुपए आ जाएंगे और कुछ पैसे मिला करके मैं नया कंप्यूटर ले लूंगी अपडेटेड वर्जन का। लेकिन जानते हो जब मैं इसको मार्केट में लेकर के गई तो वहां पर मुझे पता चला कि ये जो कंप्यूटर है ना, देखो सामने वाले पर्सन ने क्या कहा कि हाँ मैं आपका कंप्यूटर तो खरीद लूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से, आपने एक तो ये कंप्यूटर खरीदा था 2016 में और तब से आपने इसका यूज भी किया है। बराबर। तो इसीलिए ये जो कंप्यूटर है ना, इसका आपको 25,000 तो मैं नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कितना देंगे आप, तो उन्होंने कहा कि इस कंप्यूटर का मैं आपको दे सकता हूँ 20,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने कहा अरे ऐसे क्यों, मैंने तो ये 25,000 का खरीदा था, ये फिर 20,000 क्यों। तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये 2016 में खरीदा था और ये 2016 से देखो 2020, यानी कि अब ये 4 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, इतना टाइम बीत चुका है। ठीक है, मतलब ये आपका जो कंप्यूटर है ये तो पुराने मॉडल का है, अब नए नए कंप्यूटर्स आ चुके हैं। बराबर। और इसके साथ ही आपने क्या किया है, इसका यूज भी किया है। तो इसके यूज के कारण और टाइम बीतने के कारण ये जो आपका कंप्यूटर है ना बच्चे, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि घट चुकी है। अब आप कहीं पर भी इसको लेकर के चले जाओ, आपने जितने का खरीदा था उतना प्राइस तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए। ओके, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है दोस्तों इस कंप्यूटर का 2020 में 20,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है ना कंप्यूटर का, वो कितने से डिक्रीज हुआ है बताइए जल्दी से, कितने से कम हुआ है। तो देखो पहले मैंने ये 25,000 का खरीदा था, लेकिन जब मैं इसको 2020 में बेच रही हूँ ना, तो मुझे मिल रहा है बस 20,000 रुपए। यानी कि ये जो 5,000 रुपए है ना दोस्तों, ये तो मेरा घाटा हो गया, है ना, क्योंकि 5,000 तो मेरा नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये जो 5,000 रुपए आप देख रहे हो ना, इतने से ही तो हमारे इस कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो ये जो 5,000 है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। कितने का, 5,000 रुपए का। यानी सीधा सा और सिंपल सा क्या फंडा है यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन हम किसको कहते हैं, जब किसी भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है दोस्तों, तो उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके असेट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू डिक्रीज होनी तो तय है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार खरीद ली, ठीक है, अब कार का आप यूज कर रहे हो, आपने 2-3 साल तक बहुत अच्छे से चलाया, अब आप उसको गए बेचने के लिए, तो जितने में आपने खरीदा था उतने का बिकेगा क्या, आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने उसका यूज किया है। सामने वाला पर्सन आपको उतना पैसा तो देने नहीं वाला, वो अब सेकेंड हैंड में बेचे, मतलब सेकेंड हैंड में बेचा जाएगा। समझ आ रहा है। तो याद रखिएगा जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और एक और बात यहाँ पे आप लोग को बताऊं, देखो जैसे जितने भी एसेट्स होते हैं ना सबकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे मोबाइल फोन आपने लिया है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी कंपनी में कोई मशीनरी लगाया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है ना, लैंड यानी क्या, जमीन, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती बल्कि एप्रिसिएट होती है ना। प्रॉपर्टी जो है दोस्तों उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, वो कभी भी कम नहीं होती है ना। तो ये भी तो एसेट्स है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा, मतलब ये थोड़ा सा इन सभी से अलग है, ठीक है। लैंड की वैल्यू क्या होती है, एप्रिसिएट होती है, हम लोगों को मालूम है, राइट। चलो डेप्रिसिएशन तो आप समझ गए। अब हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से होता है डेप्रिसिएशन। तो आइए बच्चे जरा हम यहाँ पर समझते हैं डेप्रिसिएशन के कारण, ठीक है। तो चलो आ जाओ आप मेरे साथ इसको करने के लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ रीजन लिख करके रखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम टोटल कितने यहाँ पे कॉजेज देखने वाले हैं, ये 3 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, यानी कि टोटल 7 कॉजेज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे पहला पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट है हमारा कि नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, मतलब असेट्स हम खरीद रहे हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से जब यूज करते हैं, जैसे अभी देखो ये कंप्यूटर ही मैंने खरीदा था तो इसका नॉर्मल तरीके से ही तो मैं यूज कर रही थी ना, मैं क्या कर रही थी, अपने यूज में ला रही थी, और इसका वैल्यू क्या हुआ, इसके बाद भी डिक्रीज हुआ। यानी अगर आप नेचुरली कोई भी एसेट्स को यूज करते हो ना दोस्तों, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही है। जैसे ये कंप्यूटर के ऊपर लगा था, वैसे ही मोबाइल फोन के ऊपर, मोबाइल फोन आप लेकर के आओ, ठीक है, भले ही आप उसका 6 महीने यूज कर रहे हो, फिर भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जितने का आपने खरीदा था उतने का नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, बस आपने उसका नॉर्मल एंड नेचुरल तरीके से उसको यूज किया है, फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पहला कारण ये हो सकता है नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टियर और एक्चुअल यूज, मोर द यूज ऑफ एन एसेट्स मोर द वेयर एंड टियर, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो पासेज ऑफ टाइम। अब बच्चे ये क्या है, देखो भाई, पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है ना, टाइम बीतने के साथ भी हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जांपल लेते हैं। देखो आपने क्या किया ना, मान लीजिए आपने एक नया एकदम अच्छा कंपनी का, ठीक है, मोबाइल फोन खरीदा, आप लेकर के आ गए उसको अपने घर पे, ठीक है, और फिर आपके पास पहले से एक आपका पुराना वाला मोबाइल पड़ा हुआ था, तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं ये जो नया वाला मैंने मोबाइल खरीदा है ना, खरीदने को तो खरीद लिया, मैं इसका यूज बाद में करूंगा, पहले मैं अपना पुराना वाला मोबाइल यूज करता हूँ और जब तक ये चलता है मैं चलाता हूँ, फिर बाद में इस फोन का यूज करूंगा, ठीक है। तो आपने वो मोबाइल नया वाला खरीदा, उसको अलमारी में रख दिया, और जो पुराना वाला मोबाइल था उसका आप यूज कर रहे हो। अब ये जो पुराना वाला मोबाइल है ना, ये तो खराब होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, मतलब आप उसका यूज करते जा रहे हो। आपने तो ये तय करके बैठा है जब ये खराब होगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं नया वाला फोन लेकर के यूज करूंगा। लेकिन वो जो आपका पुराना वाला फोन है वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और ऐसे कर करके वो मान लीजिए 2 साल तक चल गया, ठीक है। 2 साल के बाद वो खराब हुआ, बराबर समझ आ रहा है। तो 2 साल तक वो चल गया। अब 2 साल के बाद वो जो नया वाला फोन है जो आपने अलमारी में रखा था दोस्तों, आपने उस 2 साल के बाद उस अलमारी में से निकालिएगा, और फिर अगर आप उसको मार्केट में लेकर के जाओगे ना, तो जितने में आपने खरीदा था उतने में वो नहीं बिकेगा। आप बोलोगे दुकान वाले से कि अरे मैंने तो इसका यूज किया ही नहीं, ले लो ना वापस, मुझे नए वर्जन का मोबाइल दे दो। लेकिन वो कहेगा नहीं भाई, टाइम बीत चुका है, इसका जमाना जा चुका है, ठीक है, पहले वो ट्रेंडिंग में था, अब दूसरा फोन आ चुका है, इसीलिए अब जितने में आपने खरीदा था उतना प्राइस तो आपको मिलने नहीं वाला, उससे कम दाम में ही ये बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टाइम बीतने के साथ जो हमारे मोबाइल फोन की वैल्यू है ना दोस्तों, वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि डिप्रिसिएट हो गई है। भले ही आपने उसका यूज नहीं किया, बट फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई कि नहीं, यस हुई ना। तो बस यही बात हो जाती है, पासेस ऑफ टाइम, यानी टाइम बीतने के साथ हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है, यानी कि डिप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हमें करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा, देख लेते हैं, यहाँ पे वही बातें दी गई हैं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों, डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वही है कि धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ क्या होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू डिप्रिशिएट देम
इवन इफ दे आर नॉट इन यूज। देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि भले ही वो आप यूज ना कर रहे हो लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि टाइम बीत रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। टाइम बीतते जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, अपडेटेड वर्जन आते जा रहे हैं। अब आपका पुराना वाला मॉडल कौन खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, देखो पेटेंट, पेटेंट यानी क्या होता है, पेटेंट का एग्जाम्पल दिया है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ठीक है। तो ये देखो, ये जो यहाँ पे असेट्स आप देख रहे हो ना, ये ऐसे असेट्स होते हैं जिनको हम मान लीजिए छू नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी जो टेंजिबल नहीं होते हैं। देखो जैसे पेटेंट, पेटेंट यानी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपना नया इन्वेंशन किया है, ठीक है, मतलब वो फॉर्मूला बस उसी के पास है और किसी के पास नहीं है, तो अगर किसी को यूज करना है ना तो वो उसकी परमिशन से यूज कर सकते हैं, यानी उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो इसका मालिक है, तो उसको कहते हैं पेटेंट। किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया रहता है वो। ट्रेडमार्क यानी क्या होता है भाई, मान लीजिए किसी कंपनी का पर्टिकुलर लोगो है, अब उसने अपना वो लोगो बना लिया, ठीक है, तो उसने अगर उसका ट्रेडमार्क करवाया रहेगा ना तो आप उसके लोगों को कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी किया तो भाई सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपीराइट क्या होता है, जानते ही होंगे आप सभी लोग। कॉपीराइट यानी क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई आप यूनिक चीज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई पुस्तक लिख दी, मतलब कोई बुक लिख दी, आपने कुछ मतलब कोई ऐसी चीज बना दी, ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाता है, आपकी वो प्रॉपर्टी हो जाती है, दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपीराइट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए ना। पहला नेचुरल, नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टियर, फिर दूसरा पासेस ऑफ टाइम। थर्ड वन है यहाँ पे ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब ये ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है ना, मैं आपको बता देती हूँ। आउटडेटेड, यस एवरीवन। जैसे अभी मैंने आपको वो मोबाइल फोन का एग्जांपल बताया था, ठीक है, तो उसके इस पॉइंट को आप उसकी मदद से समझ सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंजेस इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, द ओल्ड असेट्स बिकम ऑब्सोलेट और outdated and all these cause reduction in their values, it is called obsolescence. for example computer, television etc. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे अभी मार्केट में ना क्या होता रहता है, मतलब वो ना समय समय पे चेंज होता रहता है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आते रहती है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आईफोन 7 चल रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ में हो सकता है आईफोन 8 आ जाए, आईफोन 9 आ जाए, यानी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो जब ये अपडेटेड वर्जन आता है ना तो पुराना वाला वर्जन अपने आप ही पुराना हो जाता है भाई, ठीक है, मतलब अब उसको कोई पसंद नहीं करेगा, सबको ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वही चाहिए। जैसे मान लीजिए टेलीविजन हो गया, ठीक है, आप पुराना वाला टेलीविजन आप कह दो किसी को लेने के लिए, कोई लेगा नहीं, सबको चाहिए अब LCD, है ना, क्योंकि अब उसका जमाना आ चुका है, कोई टेलीविजन नहीं लेने वाला। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आउटडेटेड हो चुका है, अब वो नहीं बिकने वाला, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, डिप्रिशिएट हो चुकी है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो सबको नया वाला चाहिए भाई, पुराना वाला नहीं चाहिए। तो नए वाले के आने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपने अपनी दुकान खोली हुई है, ठीक है, तो दुकान जब आपने खोला तो आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स ला करके रख लिए कि चलो बिकेंगे हमारे कंप्यूटर्स, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद मतलब आपका कंप्यूटर बस एक आध बिका, बाकी सब ऐसे ही स्टॉक में पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने क्या देखा कि अब नए वर्जन का कंप्यूटर आ चुका है, तो आप पुराने वाले वर्जन का जो कंप्यूटर आपके पास पड़ा हुआ है उसे आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नया वाला आ चुका है तो सब लोग नई की डिमांड करेंगे, है ना, पुराना वाला कोई क्यों खरीदेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर को, पहले उस कंप्यूटर का मान लीजिए प्राइस था 30,000, लेकिन नए वाले के आने की वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और आपको उसे बेचना पड़ेगा 25,000 में ही। बात समझ में आई। तो ये बात हो जाती है ऑब्सोलेसेंस का मतलब, सिंपल सी बात है, ये आउटडेटेड याद रखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका पॉइंट नंबर 3। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, डिप्लीशन। यस एवरीवन, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है दोस्तों, एम्प्टी। एम्प्टी यानी क्या होता है, खाली। तो खाली होने की वजह से कैसे डिप्रिसिएशन होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपने माइंस देखी है, माइंस, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेल, ऑयल वेल्स, ठीक है, जहाँ पे तेल मिलता है। अब देखो ये जो ऑयल है ये क्या है बच्चे, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, मतलब ये हमको प्रकृति ने दिया है, तो वो लिमिटेड मात्रा में होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें तेल का कुआं मिला,
तो अब जब आप पूरा धीरे धीरे करके तेल खींच लोगे, पूरा बाहर निकाल लोगे, तो वो तेल तो वहां पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो तेल क्या हो गया, वहां से हमने निकाल लिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर उसकी जो वैल्यू है ना वहां पे क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। पहले उसकी वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि उसमें तेल भरा हुआ था उस ऑयल वेल में। लेकिन जब हमने पूरा के पूरा जो ऑयल है वो निकाल लिया, तो फिर अपने आप ही उस वेल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये होता है डिप्लेशन का मतलब, यानी कि खाली होने की वजह से भी हमारे जो असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है, बराबर। तो देखिएगा, डिप्लेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग असेट्स सच एज फॉरेस्ट। जैसे मान लीजिए आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमें कोई ऐसी चीज मिल रही थी जिसके कारण मतलब क्या हो रहा था, उसकी वैल्यू अच्छी खासी थी, है ना। मतलब उसमें कुछ ऐसी, जैसे फॉरेस्ट भी हमारे बहुत काम आता है, हमें उससे देखो, पहली बात तो लकड़ियां मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसमें, और यहाँ पे जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं, है ना। जो वेरियस टाइप्स ऑफ ये ट्रीज होते हैं, जैसे रबड़ का पेड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं ना जो हमारे काम आते हैं, रबड़ बनाने के, पेपर बनाने के, ठीक है। तो ऐसे पेड़ वाले जो फॉरेस्ट रहेंगे वो उनका वैल्यू काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन जब हम उन सभी पेड़ों को खत्म कर देंगे, जब वो खाली हो जाएंगे, तो अपने आप ही उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइंस हो गया। माइंस मतलब क्या होता है, जहां से देखो खोद खोद करके ये सब निकाला जाता है, आयरन और, है ना, कोयला वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो उसकी भी वैल्यू जब वो खाली हो जाएगा तो खत्म। वैसे ही यहाँ पे क्वेरीज भी दिया है। क्वेरीज मतलब भी वही, जब जमीन के ऊपर से या फिर नीचे से जो भी चीजें हैं, जब हम उनको निकालते हैं, दैट इज योर क्वेरीज, ठीक है। तो जब ये सब खाली हो जाएंगे तो अपने आप ही उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये होता है बच्चे डिप्लीशन का मतलब। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, नेचुरल कैलेमिटीज। यस एवरीवन, नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल तरीके से आपदाएं आती हैं, बराबर, उसके कारण भी हमारे जो असेट्स होते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। आप बोलेंगे कैसे, देखो बताती हूँ। जब नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या फिर एकदम बाढ़ तूफान आ गया, तो जो हमारे असेट्स हमारे कंपनी में पड़े हुए हैं, हमारे फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, मे भी उनको नुकसान हो सकता है। और जब उनको नुकसान होगा, डैमेज हो जाएंगे, तो भाई उसकी वैल्यू तो अपने आप डिक्रीज होनी है, क्योंकि डैमेज वाली चीज है तो उसकी वैल्यू घटेगी ही ना, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज। तो देखेंगे, द प्राइस ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिक्रीजेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, स्टॉर्म यानी कि तूफान आ गया, साइक्लोन चक्रवात आ गया, फायर आग लग गई, लो भैया आग लग गई, तो अब क्या होगा, आपका पूरा सामान जल, मतलब आधा जला आधा बचा हुआ है, तो उसकी वैल्यू तो घटेगी ही। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो आपका सामान है बच्चे वो डैमेज हो सकता है, और डैमेज हुआ तो उसकी वैल्यू तो भाई डिक्रीज होनी ही है, ठीक है। ये बात तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिएगा, छठवां पॉइंट, इन्वेंशन। यस एवरीवन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे यस सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे आप समझना, when in the market iPhone 8 was introduced the value of iPhone 7 is reduced। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अभी मैं मार्केट गई, ठीक है, मैं बहुत खुशी से गई, वाह वाह आज तो मैं आईफोन लूंगी, मुझे तो आईफोन आज चाहिए। तो जब मैं मार्केट में गई, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था दोस्तों आईफोन 7, मैंने ले लिया, चलो आईफोन 7 मैंने ले लिया, बहुत खुश होकर के मैं आ गई घर पे, और मैं मस्त अपना अच्छे तरीके से फोन चला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन जानते हो क्या हुआ, यहाँ पे ना मेरे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ कि मैं आईफोन लेकर के आई थी, फिर उसके 6 महीने बाद, सोचो 6 ही महीने बाद आईफोन 8 मार्केट में लॉन्च हो गया। कौन सा, आईफोन 8, है ना। तो अब मैंने क्या सोचा, अरे ये तो ट्रेंडिंग, मतलब अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आईफोन 8, अब तो मुझे आईफोन 8 चाहिए। अरे अभी 6 महीने पहले ही तो मैंने इसको खरीदा था ना, चलो इसको वापस कर देते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा दुकान वाले को मैं दे दूंगी, क्योंकि 6 महीने हुए, अब 6 महीने में क्या खराब हुआ होगा, और मैंने ये एकदम नया का नया रखा था, ठीक है। मैं मार्केट में गई, मैंने बोला अंकल जी अभी आईफोन 8 आ गया, तो आप ये ले लो और मुझे आईफोन 8 दे दो। तो अंकल ने कहा कि ऐसे नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो है ना आईफोन 7 अब ये आउटडेटेड हो चुका है। अगर मैं आपसे ले भी लूँ तो कोई मेरे से खरीदने वाला है नहीं, क्योंकि आप सबको क्या चाहिए, आईफोन 8 चाहिए। तो देख रहे हो, जब क्या हुआ, जब नया इन्वेंशन हुआ, है ना, इन्वेंशन यानी क्या होता है, नई नई चीजें जब इन्वेंट की जाती है, उनको बनाया जाता है,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। तो ये कहेंगे अब आईफोन 8 आ चुका है तो कोई मेरे यहाँ पे तो लेने नहीं वाला, कोई भी ग्राहक आएगा तो सबको चाहिए आईफोन 8, आईफोन 7 तो कोई भी नहीं लेगा। तो इसीलिए बेटा अगर आपको आईफोन 8 चाहिए तो पैसा लाओ और फिर ये मोबाइल लेकर के जाओ, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो वही बात है, इन्वेंशन के कारण भी क्या होता है, हमारे जो असेट्स होते हैं बच्चे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे एवरीवन क्या है, मार्केट वैल्यू। यस बच्चे, मार्केट वैल्यू क्या होता है, देखो जो मार्केट है ना, हमेशा याद रखना मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो जब मार्केट में चेंजेस होते हैं ना तो हमारे जो असेट्स की वैल्यू है दोस्तों उसमें भी हमें डिक्रीज यानी कि डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, ठीक है, मतलब जो अभी कंडीशंस है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू में चेंजेस होते हैं। हेंस डेप्रिसिएशन आल्सो चेंजेस, तो फिर डेप्रिसिएशन भी चेंज होता है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट इज द डेप्रिसिएशन ऑन इट, यानी कि जब क्या होता है हमारे असेट्स का मार्केट वैल्यू डिक्रीज होता है, जितने का हमने खरीदा था, जैसे मान लो हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी लेकिन अब मार्केट में इतने अप्स एंड डाउन्स हुए कि अब उस मशीनरी की प्राइस हो चुकी है मार्केट में 80,000। तो बताओ हमारे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं? यस, क्योंकि अब उसका प्राइस कम हो चुका है ना मार्केट वैल्यू के कारण, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे हमें डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में। हमने सीखा दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर हमने चर्चा करी कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने हमने कॉजेस देखे, कौन कौन से कारण देखे? फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर, नेक्स्ट है पासेस ऑफ टाइम, थर्ड वन है ऑब्सोलेशंस, फिर फोर्थ वन डिप्लेशन, फिफ्थ वन नेचुरल कैलेमिटीज, सिक्स्थ वन इज योर इन्वेंशन एंड सेवंथ वन इज मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लोगे, बस इसका ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस, तो आप क्या करना, पॉइंट्स को समझो और फिर आप ना एग्जाम में इसको ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। आप देखना आपका जो आंसर है ना वो काफी अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट का आपको एग्जांपल दे करके समझाया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से, एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।